न केवल हमारे और आपके लिए बल्कि भविष्य के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए आज ये व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। 9 किलो से ज्यादा वजन घट गया। हम रोज खबर देखते हैं अभिजीत भाई, आप 9 किलो से ज्यादा वजन घट गया। आज ये लड़ाई सोनम वांगचुक की नहीं, ये पूरे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो सत्ता के नशे में मदहोश होकर और सत्ता के नशे में चूर होकर ऐसी बातों को, ऐसी सोच को, ऐसे विचार को तर्क करना चाहते हैं। सोनम वांगचुक जी जो हैं वो पिछले कई दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं और मैं हंगर स्ट्राइक के बारे में इसलिए ज्यादा जानता हूं क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी के समय पर कई दिन हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं। ये आसान काम नहीं है, ये बोलने में कई बार आसान लगता है, लेकिन जो इस तरह की लड़ाई लड़ता है वो खुद में जानता है कि ये कैसा और किस तरह का काम है। इस काम को करने के लिए अंदर से बहुत बड़ी विल पावर चाहिए, अंदर से बहुत व्यक्ति स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने अभिजीत भाई की कई वीडियोस जो देखी, मैं इनकी साहस की सराहना और मैं इनकी वीरता की सराहना इस चीज से करूंगा क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में सोनम वांगचुक जी जैसे, भाई अभिजीत जी जैसे लोग ही सरकार के सामने लड़ पा रहे हैं। मैं कई तरीके से देखता हूं, हम लोग पिछले 20-25 सालों से राजनीति की मुख्य धारा में हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से एमएलए या सांसद होता है तो उसके ऊपर उसके क्षेत्र की, उसके इलाके की कई जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से यहां तक आए हैं, इसलिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है इससे कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने आप को जुड़ा हुआ देखते हैं। आज जो ये हलचल है, ये जो नौजवान साथी यहां पर आ रहे हैं और पूरे देश के लोगों में एक विश्वास है कि उस विश्वास को अगर कोई आगे लेके चल सकता है तो सोनम वांगचुक जैसे लोग। आपने देखा होगा इस देश की सरकार ने शांतिपूर्वक तरीके से लद्दाख में जब वो लगातार प्रोटेस्ट करते थे, हमने एक भी दिन जब उनकी लद्दाख में जब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, हर दिन उनकी सुबह के समय उद्बोधन संबोधन लाइव आता था। मैं कितना भी बिजी रहूं, मैं उस सारे उनकी बातों को सुनता था, कितने पीस तरीके से, किस तरह शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने पूरे लद्दाख की बात को देश और दुनिया तक पहुंचाया। ये जो शख्स यहां पर लेते हुए हैं, आज ये लड़ाई सोनम वांगचुक की नहीं, ये पूरे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो सत्ता के नशे में मदहोश होकर और सत्ता के नशे में चूर होकर ऐसी बातों को, ऐसी सोच को, ऐसे विचार को तर्क करना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं, सोचते हैं कि जब इन पर नशे लगा, पूरे देश और दुनिया ने ये देखा कि एक वैज्ञानिक, एक समाज सेवी, एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने वाला व्यक्ति, एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वाला व्यक्ति, एक ग्लोबल वार्मिंग को चुनौती देने वाला व्यक्ति लद्दाख के एटमॉस्फेयर को, और जिससे पूरे देश में हवाएं आगे बढ़ती है,
उस व्यक्ति को किस तरीके से एनएसए में इस सरकार ने राजस्थान के जेल में रखा, पूरे देश और दुनिया ने देखा। हम बधाई देना चाहते हैं ऐसी मां को जिन्होंने सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को इस देश के लिए दिया। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी जब लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा था, वो जब से लेकर अब तक आज भी अखिलेश जी ने ट्वीट करके समर्थन भी किया और ये आस भी की कि इनके खिलाफ हंगर स्ट्राइक न करके मजबूत रह के लड़ा जा सकता है। इसलिए हम तो मांग करेंगे कि आपका जीवन अनमोल है, आपका जो जीवन है इस देश के लिए है, ये इससे सब लोग परिचित हैं। ये चीज दूर नहीं हो सकती है आपसे, क्योंकि आपकी नसों में खून तोड़ने वाला वो रक्त, वो खून जिसमें देशभक्ति का जज्बा है, जो लद्दाख की वादियों से निकलकर आज देश की राजधानी में जो व्यक्ति जमा हुआ है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी दल पार्टी के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए, देश में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग गद्दी के नशे में चूर होकर ऐसे साधु संत से भी ऊपर जिनको संज्ञा दी जाए, सोनम वांगचुक जैसे लोगों को आप एनएसए में बंद कर देते हो। मैंने भाई अभिजीत की वो वीडियो देखी जिसमें पुलिस के सामने झुक रहे थे। इन्होंने अपना वो तरीका बताया जिस गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। शासन प्रशासन को ये कुछ मौका नहीं मिल रहा कि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दें, लेकिन ये बहुत षड्यंत्रकारी, ये बहुत ही धूर्त, ये बहुत ही निरंकुश, ये बहुत ही एक तरीके से कहिए डिस्ट्रॉय करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। न केवल नुकसान इन्होंने इंसानियत का किया, न बल्कि इन लोगों ने संविधान को कसम धारक किए कि चकनाचूर कर देंगे। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान का अच्छा और बुरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता में अच्छे लोग होंगे या बुरे लोग होंगे। उन्होंने बाबा साहब ने जो बात कही अब से 75 साल पहले परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि अगर सत्ता अच्छे लोगों के हाथ में होगी तो संविधान सही साबित होगा, और अगर सत्ता गलत हाथों में होगी तो अंततः संविधान गलत साबित होगा। और आज सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इन्होंने अडानी को नीलाम कर दिया, दूसरी तरफ लद्दाख में ये संत, ये महात्मा जो उपाधि दी जाए वो कम है, देश के लिए बात करने वाला, चाइना की हाथ में आग डालकर और देश को उस लद्दाख और चीन की सीमा की सच्चाई बताने वाला ये शख्स जो हमारे और आपके लिए, न केवल हमारे और आपके लिए बल्कि भविष्य के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए आज ये व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। 9 किलो से ज्यादा वजन घट गया। हम रोज खबर देखते हैं अभिजीत भाई, आप 9 किलो से ज्यादा वजन घट गया। मैं जब पिछले दिनों में भूख हड़ताल में बैठा था, मैं प्राइवेट अस्पतालों की लूट के खिलाफ विधायक होते हुए हम जब बैठे थे, मैं 10 दिन बैठा था, मात्र 10 दिन, लेकिन 10 दिन में लगता था कि वास्तव में शरीर में जो आपके ताकत है, शक्ति है, वो एक समय ऐसा होता है कि वो शरीर से कम होने लगती है चीजें। आपकी किडनी में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, आपकी किडनी लगातार डैमेज होती जाती है। और जो लोग भूख हड़ताल कई बार ज्यादा बार करते हैं, आप उनके बारे में पता करना, उनका शरीर हमेशा के लिए कई उनके ऑर्गन खराबी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये बेईमान लोग, ये सत्ता के नशे में चूर लोग,
ये संविधान को कुचलने वाले लोग, उसकी आत्मा को मारने वाले लोग, ये ऐसे लोग हैं, ये देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कहां तक बात बोल जाऊं, लेकिन माफ करना, क्योंकि सरकार से सवाल होता है, सरकार से सवाल होता है। मैं अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने हाथ नहीं खोली तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथे स्तंभ के रूप में आप मीडिया के लोग हैं।